चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो है हम रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज के क्लास 5 के डेसिमल्स को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज जो है एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है मैथ्स का, जिसमें हर क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम क्लास 5 का डेसिमल्स कवर करेंगे। पिछली बार हमने कुछ और प्रॉब्लम्स की थी मनी के ऊपर, अभी डेसिमल्स पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 0.046 मल्टीप्लाइड बाई 0.0162, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ऑप्शंस हैं वो किस फॉर्म में है, जैसे ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन ए है 74.52 10 और इसके ऊपर लिखा है 4 माइनस के साथ, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो है 74.52 -5, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये 10 है, 10 है, उसके ऊपर -4 -5 लिखा है। तो पहले इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने जो ग्रैंड मदर्स क्विल्ट का प्रॉब्लम किया था, जिसमें हम मान लीजिए एरिया निकालते थे। हम मान लीजिए एरिया निकालते थे, ठीक है। ये है 10 मीटर, ये है 5 मीटर। तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 10 मीटर, इंटू ब्रेथ क्या है 5 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आएगा 50। ये मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर और उसके ऊपर 2 लिख देंगे। इसको हम पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो ये वही चीज़ है जो इसमें हमारा जो लिखा हुआ था 10 की पावर कुछ लिखी हुई थी 5, इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीटर की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ मीटर की पावर 10 की पावर 5 है। तो इसका मतलब है कि हमने मीटर और मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मैथ्स में हम बड़े नंबर्स को डिनोट करने के लिए इस तरह की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100। लेकिन आप इसको और क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक। 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब क्या हुआ 1 के पीछे 2 0। या फिर मान लीजिए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब क्या हुआ 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब क्या हुआ 1 के पीछे 3 0, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है, ठीक है। तो ये मैथ्स में बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये एक आसान तरीके को यूज़ करते हैं लिखने के लिए। एक और समझते हैं, जैसे मान लीजिए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे करके 10 मल्टीप्लाई 10, ये मतलब मल्टीप्लाई हुआ है कितना 10 टाइम्स। तो इसको कैसे करेंगे, 10 की पावर 10 लिख देंगे या फिर 1 लिखेंगे और उसके पास 10 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि हम 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करें तो हम 10 के ऊपर 10 लिख सकते हैं, 10 की पावर 10, या फिर 1 के पीछे 10 0। तो इतना बड़ा नंबर लिखने के बदले हम 10 की पावर 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं।
अब इसमें क्या था, अब ये तो हो गया जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम ऐसे करें 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, तब क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे क्या है 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 10 × 10, तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2। अब यहाँ 10 की पावर 2 नीचे है, हम अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 10 की पावर -2। ठीक, है समझ में? यानी कि इसका मतलब था कि हमने 1 को 10 की पावर 2 से डिवाइड किया है, ये आंसर। देखिए एक और फिर से समझते हैं। टेन इंटू 10 क्या होगा, 1 × 1 × 1 1, और नीचे 10 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 बार, तो ये हो गया। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3। ठीक, इसको एक और तरीके से इसका मतलब है उसको समझते हैं। ये मैथ्स की टर्म्स हैं जो पहले आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद ये डेसिमल, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल की प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो। जैसे कि ये समझिए 1/10, इसका क्या, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ डेसिमल लगेगा, 0 आएगा, और 10 1 ज़ा 10 माइनस हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 0.1। ठीक, लेकिन 1/10 क्या था? इसका मतलब था 10 के पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, 10 को एक ही बार मल्टीप्लाई किया 10 से, 10 की पावर 1 है। इस 1 को हम ऊपर लेके जाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1। इसका क्या मतलब है? 0.1। अब अगर कोई लिखा हो 10 की पावर -2, तो इसका मतलब है 0.01। देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो यहाँ -2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो यहाँ -1 है। उसी तरह से 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 0.001। ठीक, यानी डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो 10 की पावर -3। तो आप इसको अगर हम समराइज करें दोनों चीज़ों को, तो देखिए 2 3, ये अगर लिखा हो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 4, और यहाँ पे क्या है 7, तो 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -4 से। इसका मतलब ये होता है। इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब हुआ अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएं, 7 ऊपर रह जाएगा, और 1 2 3 4 यहाँ पे 10 की पावर 4 आ जाएगी, और इसी 10 की पावर +4 को हम ऊपर लेके जाते हैं तो 10 की पावर -4 हो जाती है। जैसे कि एक और समझिए 9, इसका मतलब हुआ 9 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 1 के बाद 1 2 3, इसका मतलब हुआ 9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, इसका मतलब हुआ 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3। ये सब नंबर्स सेम है, ठीक है? ये मैथ्स में इस तरीके से होता है। इसको आप थोड़ा सा समझेंगे, 2-3 बार इसको देखेंगे रिपीट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। पैटर्न, मैथ्स में जो पैटर्न पकड़ने वाली बात है, इस पैटर्न को आप पकड़ लीजिए, ठीक है? तो अगर आप कैलकुलेटर लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.000745 2।
अब आंसर जो था, आंसर मैं यहाँ पे जैसे 74.52 10⁻⁻⁴, या फिर बी में था 74.52 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो क्या है 74.52 है, यहाँ है आपका 74 और 52, 74 और 52 यहाँ पे है, लेकिन डेसिमल यहाँ लगा है इन दोनों में। यहाँ पे, यहाँ डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है। इसको कितने नंबर्स इधर जाना है, 1 2 3 4 5 नंबर्स के बाद अगर डेसिमल यहाँ पे लग जाए तो हमारा ऐसा ये आंसर मैच हो सकता है। तो डेसिमल को 5 नंबर्स इधर मूव कर देंगे, 74.52। अब डेसिमल को कितनी बार मूव किया, 1 2 3 4 5, तो इंटू 10⁻⁻5। अगर डेसिमल इधर से इधर मूव होता है तो 10⁻+ में होती है। अगर डेसिमल इस तरफ से इस तरफ मूव होता है तो 10⁻⁻ में होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया डेसिमल के टॉपिक का, इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए इसको और प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे थोड़ा थोड़ा तो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 8.92 मल्टीप्लाइड बाई 8.92 प्लस 4.46 इंटू m प्लस 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 2.26, इसमें m की वैल्यू कितनी हो कि ये पूरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो कि ये पूरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए पूरा हो गया 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर, 64, 49, या फिर 6 का स्क्वायर होता है। मतलब क्या है इसका, 6 इंटू 6, मतलब क्या है 36। यानी कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 6 का। ठीक है, तो उसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होना चाहिए कि एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें दूसरे नंबर से, और हमारा जो आंसर आए वो होगा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, वो दोनों सेम नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ पे आ गया 36। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप देखिए यहाँ पे ये दो नंबर सेम है, ये दो नंबर सेम है, ये नंबर यहाँ पे कुछ अलग है। ठीक, तो अभी 5th क्लास में तो ये नहीं आया है, ये आपको आगे 6th या 7th में आएगा, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा नेशनल लेवल का मैथ्स चैलेंज है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक आपने सुना होगा कहीं पे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है a प्लस बी का, तो हम इसको और इसको मैच करके देखते हैं। a स्क्वायर का क्या मतलब है, a इंटू ए। यहाँ पे देखिए a इंटू ए, यानी कि a कितना हो गया, इसको और इसको अगर हम इक्वल करें तो a हो गया 8.92। यहाँ पे देखिए b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b इंटू बी। यहाँ पे देखिए b इंटू बी,
तो ये क्या हो गया, b क्या हो गया 2.26। तो ये मिल गया, ये मिल गया, हमारे पास बचा ये नंबर। ये नंबर किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ये नंबर क्या है 4.46 इंटू m इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह पे क्या है 8.92 इंटू b की जगह पे क्या है 2.26। तो यहां से आपको m निकालना है। अब क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो आप सीधा क्या कीजिए 2 इंटू 8.92 इंटू 2.26, इधर ये 4.46 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमको सिर्फ m चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 4.46। ये आपका आंसर जो भी आएगा, आंसर आपका आएगा 9.04। तो ये m की वैल्यू 9.04 आपकी हो जाएगी। यानी कि अगर आप m की जगह पे यहाँ पे 9.04 रखें तो ये जो पूरा नंबर है ये दिस नंबर प्लस दिस नंबर, इन दोनों नंबर के जोड़ को उसी से जो गुणा करेंगे, यानी कि a प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़े और जो नंबर आया ये 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आगे ऐसी और भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको देखेंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये एक मेथड है जो इसमें पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टीना कंज्यूम 16 ml ऑफ मिल्क एवरी डे। ठीक है, यानी कि पर डे 1600 ml। हाउ मच लीटर्स ऑफ मिल्क शी कंज्यूम इन 3 इंटू 3/7 वीक्स। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 3/7 वीक्स में कितना मिल्क कंज्यूम करेगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल है, इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है। देखिए 1 डे में 1600 ml मिल्क होता है। ठीक है, तो इतने डेज में कितना होगा, लेकिन ये कितना डेज है, तो पहले हम इस वीक को डेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 वीक में होता है 7 डेज, तो 3/7 वीक में कितने डेज होंगे। अब मान लेते हैं एक वीक में 7 डेज है, तो 2 वीक में कितने होंगे 7 इंटू 2, 3 वीक में कितने होंगे 7 इंटू 3, 4 वीक में कितने होंगे 7 इंटू 4, तो 3 इंटू 3/7 वीक्स में कितने होंगे 3 इंटू 3/7 इंटू 7, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। क्या आएगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे, 7 3 21 प्लस 3 24 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 डेज। ठीक, अब आपका तो पता चल गया 1 डे में इतना ml है, तो आपके कितने डेज आए हैं 24 डेज। क्या था 1 डे में इतना ml था,
तो 24 डेज में कितना होगा 1600 ml इंटू 24। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आएगा 38400 ml। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना, सीधा मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज 12 सेकेंड। ठीक, यानी कि 12 सेकेंड जो है वो एक आवर के कितने डेसिमल होते हैं। ठीक, तो इसको कुछ नहीं करना है, 12 सेकेंड को डेसिमल में निकालने के लिए 1 आवर से डिवाइड कर देना है बस। लेकिन ये सेकेंड है, ये आवर है, प्रॉब्लम यहां पे होगी। अब इस आवर को हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं? एक आवर में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 आवर में टोटल 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.0033 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये कुछ भी बोले व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज 50 सेकेंड, तो 50 को आवर से डिवाइड कर देना है। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट डेसिमल ऑफ एन मिनट इज 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड को 1 मिनट से डिवाइड कर देते हैं। 1 मिनट को फिर 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 60 नहीं आता है। ठीक है, तो डेसिमल निकालने के लिए ये सिंपल तरीका है, जो भी कह रहा है डिवाइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए दे रहा है। ये आप कैलकुलेटर से सिंपल इसमें सॉल्व कर सकते हैं। 7.3 माइनस 3.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 10.9। इस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सीधे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। कुछ भी नहीं, सिंपल एकदम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि 5/10 इसको डेसिमल में लिखना हो, तो क्या करेंगे? 0.5, यानी कि अगर कोई बोले कि 0.5 को डेसिमल में लिखो, तो आप 5/10 लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। अगर कोई बोले कि 0.25 को डेसिमल में लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? 25 डिवाइडेड बाई, या डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 1 के बाद 2 0 लगा दीजिए, और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 25 के टेबल में 100 आता है, तो 25 1 25 एंड 25 4 100। ठीक है, यानी कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, हम ऐसे डिवाइड करके कर देते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम आता है 1/3, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं? देखिए, 1 डिवाइडेड बाई 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं, 0 लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ 0 लगा देंगे, ये हो गया 10। 3 3 सा
9, माइनस करेंगे 1, फिर से यहाँ 0 लगा के 0 लगाएंगे, 3 3 सा 9, 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर सेम चीज़ 1, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक, यानी कि 1/3 जो है आपका 0.3333 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक, इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 0.3 और इसके ऊपर एक लाइन डाल देते हैं, यानी कि 3 बार 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 आता जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है? 1/3 के इक्वल है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, एक चीज़ है, जैसे कि इसी में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि किसी ऐसा लिखा है 0.14 और ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है 0.1444 एंड सो ऑन, 444 बार बार चलता जा रहा है। या फिर मान लीजिए 7.97 और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 7.97 बार 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 आता जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था मैथ्स का। अब इस पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि 0.145 एंड सो ऑन, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, ए और बी की फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या था? 0.145 तो 145 के ऊपर लाइन डाल दिए। अब इसका एक मेथड है, चलिए मैं आपको पहले मेथड बताता हूँ, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, तो मेथड देखते हैं पहले क्या है। इसको हम मान लेते हैं x इज 0.145 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर। ठीक, तो क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम एक लेंगे नंबर जिसमें 1 के पीछे 3 0 लगे हुए हैं, यानी कि 1000, और इस पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई। इधर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1000x। इधर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 145 एंड सो ऑन। ठीक, अब क्या कीजिए, ये जो नंबर आया इसमें से इस नंबर को माइनस कर देते हैं। तो इसको माइनस करेंगे, -x इज इक्वल टू 0.145 एंड सो ऑन माइनस 1000x माइनस x, यानी कि 1000 में से 1 माइनस कर दिया तो 999x इज इक्वल टू, अब देखिए 145 पॉइंट ये नंबर और इधर भी सेम नंबर है, ये दोनों सेम नंबर है, तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपका सिर्फ 145 बच जाएगा, क्योंकि ये नंबर में से ये नंबर माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 00000 डेसिमल के बाद, सिर्फ ये बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगेन ये 999 को हमको इधर नहीं रखना है, इधर लेके जाना है, क्योंकि हमको सिर्फ x चाहिए इधर, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 999। ये आ गया आपका x की वैल्यू, यही था x क्या था हमारा, ये था, यानी कि हमारा जो आंसर इसका आया है वो क्या आ गया?
145 डिवाइडेड बाई 999, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये है मेथड। हर बार आपको ऐसे करना है जब भी ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स आए, लेकिन ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हर बार के लिए। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देखते हैं। ट्रिक याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में आंसर इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर। ठीक है, तो A बाई बी फॉर्म जो है आपकी, वो ये 3 नंबर ऊपर लिखिए और उसके नीचे 3 बार 9 लिख दीजिए, ये इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 0.26, ये इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म इसको लिखना है। क्या करेंगे, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो 26 ऊपर लिखिए और कितने 2 नंबर रिपीट हो रहे थे, 2 बार 9 लिख दीजिए। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने पहले कराया था। 0.3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसका आंसर क्या था, 3 लिखिए जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसके नीचे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 लिख दीजिए। अब 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये इसको सिंप्लीफाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3, यही हमने सॉल्व किया था। आप अभी पीछे जाके देखेंगे तो 1/3 की वैल्यू हमारी ये आई थी 0.333333। देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एकदम आसान ट्रिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन है 0.7984 और यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है, 7984, क्योंकि ये 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसके नीचे 4 टाइम्स 9। ठीक, सिंपल। एक और क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। 1.37 और ये दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका आंसर क्या है, 1 क्या था 3 7 और ये 2 नंबर 2 बार रिपीट हो रहे थे, ठीक। तो ये एग्जाम में आपको आता है, तो इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं। मैं देखता हूँ और भी कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो। ऐसा क्वेश्चन देखिए अभी मिल नहीं रहा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो टफ क्वेश्चंस जो हैं, वो मैंने थोड़े से आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद वाले क्वेश्चंस तो आसान है, जो डायरेक्ट आपको हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेटर से इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसको कीजिए। नहीं, अभी जो मैंने आपको एक बात बताई थी वो गलत हो गई है। ये मेथड आपका सिर्फ लगेगा जब 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, इसके नीचे जो मैंने लिखा था वहाँ पे नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको पूरा जो मेथड है उसको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ 0 पॉइंट के लिए है, यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन है 0.798। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 798, इसके नीचे
3 बार 0, 9। ठीक, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए मेथड था, नहीं तो आपको मैंने मेथड समझाया था। चलिए एक और प्रॉब्लम इसकी करते हैं, ठीक है, फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 1.263363 एंड सो ऑन। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो जो अभी लॉन्ग मेथड किया था उसके हिसाब से करेंगे। इसको मान लेंगे x इज इक्वल टू 1.263363 एंड सो ऑन। अब देखिए हमको क्या था कि डेसिमल के बाद रिपीटेटिव नंबर आना चाहिए, तो कैसे आएगा, इसमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमको ये डेसिमल को यहाँ लेके जाना है, एक नंबर इधर लेके जाना है। एक नंबर इधर ले जाने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 12.636363 एंड सो। ठीक, अब हमारा पहले वाली फॉर्म आ गई। डेसिमल के बाद रिपीटेटिव नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर। ठीक, तो हम इसको 2 नंबर यानी कि 1 के बाद 2 0 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 100 1000 x इज इक्वल टू, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल 2 नंबर इधर चला जाएगा, 63.636363 एंड सो ऑन। ठीक, अब इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस 10x इज इक्वल टू 12.636363 एंड सो ऑन। 1000x माइनस 10x यानी कि 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 990x इज इक्वल टू, ये और ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बार बार हैं वो खत्म हो जाएंगे। 1263 में से 12 माइनस करना है, ये आ जाएगा 1251। अब हमको x की वैल्यू चाहिए थी, अब इधर 990 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1251 डिवाइडेड बाई 990। ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू x क्या थी ये, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1251 डिवाइडेड बाई 990। ठीक, अब इसको आप देख लीजिए, अगर ये और सिंप्लीफाई होता है आपके एग्जाम में, अगर और ऑप्शन दिए हुए हैं सिंप्लीफाइड वाले तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये था जिसमें डेसिमल के पहले कोई नंबर है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट आएगा तो फिर से करेंगे, और आगे की क्लासेस में हम डेसिमल्स के और भी प्रॉब्लम्स लेंगे। और एक और हमारा टॉपिक बच गया है टाइम का, तो क्योंकि क्लास 5th में 3 टॉपिक हैं, डेसिमल, मनी एंड टाइम, तो 1 by 1 करेंगे। तो अगली क्लास में आप मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।